Hello everyone, class 7 maths zone exercise 5.2 question number 4 simplify the following। एक बार और आपको बता दूं कि किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन की वीडियो दी जाती है उसे आप अवश्य देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। 4 दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को सरल कीजिए। ए दिया गया है 9 पावर 10 बाई हो जाएगा 9 पावर 13। ये यदि हम इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन को हम एज ए डिवीज़न के रूप में लिखते हैं। तो डिवीज़न के रूप में यानी 9/10 में हमें डिवाइड करना है 9/13 से। ठीक है, इसमें बताया क्या जाता है कि डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो बेस 9 है दोनों का। बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 10 में से पावर -13 कर दिया जाएगा। बेस सेम होता है तो 9 पावर हो जाएगा 10 - 13। यदि हमारे पास दो इंटीजर हों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये क्लियर है। माइनस किस में से करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, यानी 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 आएगा। और यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा 9 पावर -3। और 9 पावर -3 को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे यदि पावर को, तो इसको हम लिखेंगे 1/9 पावर 3। इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/9 पावर 3 है तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/729। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 10 पावर 11 और बाई 10 पावर 8 डिवीज़न का कंडीशन। बेस रहेगा 10, पावर को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 11 माइनस हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 10 पावर 3। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000। सी दिया गया है 5 पावर 4/5 पावर 3 डिवीज़न का कंडीशन। बेस सेम, बेस वही रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 5 पावर 1। यदि किसी भी इंटीजर का पावर 1 होता है तो वैल्यू वही रहता है, यानी 5 पावर 1 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है -3 पावर 10 बाई हो जाएगा -3 पावर 6। बेस सेम है तो बेस वही रहेगा। डिवीज़न का कंडीशन है, पावर को माइनस कर देंगे तो 10 पावर हो जाएगा -6। 10 में से -6 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -3 पावर हो जाएगा 4। -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -3 क्या है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, आंसर हो जाएगा हमारा 81। ई दिया गया है -7 पावर 5 और -7 पावर 5 डिवीज़न का कंडीशन है तो बेस रहेगा -7 और 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर पावर के रूप में आ जाएगा 0। और यदि किसी भी टर्म का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। एफ दिया गया है -4 पावर 5 बाई -4 पावर 8। बेस क्या है, सेम है तो बेस वही रहेगा -4। पावर को हम क्या कर देंगे, -5 - 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 हो जाएगा तो हम माइनस कर लेंगे, 5 में से -8 को माइनस करेंगे। कहने का मीन्स है कि -8 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा आंसर -4 पावर -3। और इसे हम कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यदि पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बेस को एज ए फ्रैक्शन, यदि फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन तो है ऑलरेडी, -4/1 हम लिख सकते हैं। और जब इसको हम पावर यानी पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा, पावर हो जाएगा 3। इट मीन्स -1/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड टाइम्स है। 4 4 जा 16, 4 जा हो जाएगा 64। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है 5/6 पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/6 पावर 8। बेस क्या है, सेम है। डिवीज़न का कंडीशन है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा तो 5/6 पावर हो जाएगा 6 - 8।
माइनस कर देंगे तो 5/6 पावर हो जाएगा -2। यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो 5/6 को पॉजिटिव बनाएंगे तो 6/5 आएगा। और पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/5 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई होगा 36/25। ये इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा 1/11/25। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है -4/5 पावर 12 डिवाइडेड बाई -4/5 पावर 10। बेस इक्वल है तो बेस सेम होगा। डिवीज़न का कंडीशन है, पावर क्या हो जाएगा, -12 -10, तो -4/5 पावर 2 हो जाएगा। और -4/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ये होगा हमारा आंसर 16/25। ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य लोगों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।